दोस्तों सारी सामग्री आपके सामने है, रेसिपी में सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, तो आप बिना स्किप किए देखिएगा। फिर से कहूँगी 2 से 3 पार्ट आज इस रेसिपी के जाएँगे क्योंकि रेसिपी बहुत बड़ी हो रही है। तो दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी अनीता मसाला किचन वहाँ पर जाके फॉलो कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के साथ कीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आने वाली नोटिफ़िकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों रेसिपी को करिएगा कंटिन्यू और मेरी रेसिपी जाने का जो समय है दोस्तों रात में जाएगी 9 और साढ़े 9 के बीच में। अभी तक मैंने टाइम सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, लेकिन अब टाइम सेलेक्ट है क्योंकि मुझे दिन तो पानी पूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले नाप की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया मेजरमेंट के लिए। आप कोई कटोरी ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, आपके घर में जो भी हो, इससे हम नाप के बनाएंगे। तो यहाँ 1 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा। आज हम गेहूं के 1 कप आटा और आधा कप सूजी से दोस्तों बनाएंगे यहाँ पर पानी पूरी यानी गोलगप्पे बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए जिस कप से मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया हुआ था उसी कप से यहाँ पर मैंने मोटी वाली सूजी ली हुई है, रवा, जिसे हम हलवा उत्पम वगैरह बनाते हैं। यहाँ महीन सूजी की रवा की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम दोनों चीज़ों को दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेंगे। होता है पानी पूरी बनाना जितना खाना आसान है उससे कम बनाना भी आसान है। खाने के लिए हमें मार्केट तक जाना होता है, लेकिन बनी हुई तो हम घर में एक बार बना लेंगे ना तो हफ्तों चलती हैं। ये हफ्तों तक सॉफ्ट नहीं होंगी, कुछ नहीं, एकदम फूली फूली गुब्बारे की तरह बनेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर लिया है मैंने गुनगुना पानी। इसमें कोई मोयन वगैरह नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी पानी डालते हुए इसका एक ना हार्ड ना सॉफ्ट बीच का डो लगा के रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी थोड़ी सा पानी डालती जा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके का मैंने डो लगा के रेडी किया जी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम पूरी की तरह डो लगाया हुआ है। अब इसको हम एक कपड़े से कवर करके रख देंगे। थोड़ी हल्का सा गीला कपड़ा कर लीजिए और इसको अच्छे से कवर करके 30 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इसे रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ फाइनली 30 से 35 मिनट हो गए हैं। अब अपने डो को हम कर लेते हैं चेक। तो देखिए वाह परफेक्ट, हमारा डो अच्छे से सेट हो गया। अब इसको हम थोड़ी और मसलेंगे, मसल के इसको करेंगे चिकना। मतलब जितना हमने सॉफ्ट लगाया था उससे थोड़ी सा हार्ड हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रवा है वो फूली हुई है और हमेशा ही रवा फूलती है। तो जब भी आप रवा मिक्स किसी भी चीज़ का डो लगाएं तो इस तरीके से लगाएं, पहले थोड़ी सॉफ्ट लगाएं फिर इसके बाद वो अपने आप हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट रास्ता बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा लोई निकाल ली, बड़ी सी, और बाकी आटे को हम कवर करके ही रखेंगे। इसको हमें खोल के नहीं रखना है ताकि इसमें पपड़ी ना जम पाए। तो मैंने साइड में रख दिया ढक के। अब इसका हम एकदम अच्छे से पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से हाथों से मसलते हुए। आप अपनी चकले के हिसाब से बनाएं। अब यहाँ पर हम कोई तेल या आटा लगाने वाले नहीं हैं, जिसको परथन बोलते हैं, हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसको हम बेलना शुरू करेंगे तो हमें बिल्कुल रोटी की साइज जैसा इसको बेलना है। या जे कहिए जो पहले एक सिक्का चलता था ना, 1 रुपया 2 रुपया गिल्टिया वाला, उस हिसाब से हम इसको बेलेंगे। हमें इसकी मोटाई उतनी ही रखनी है। जब एक बार में आप ऐसे बेलेंगे तो एक बार में आपके 10 से 12 गोलगप्पे रेडी होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एकदम पतला बेल लिया है। अब जी मैदा तो है नहीं कि इसको हम उठाएंगे तो जी बाद में सिकुड़ जाएगी। देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, ना एक बूंद तेल का प्रयोग किया है, ना सूखे आटे का। अब दोस्तों यहाँ आती है इसको कट करने की बारी। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया। आपके पास कोई भी कैप हो आप ले लीजिए, और अगर आपके पास कटहर है तो और अच्छी बात है। बस आप इसको साइड से इस तरीके से कट करते जाइए, बहुत इजीली कट हो जाता है। ये तो बच्चों वाला खेल है क्योंकि गोलगप्पे का साइज हम बहुत बड़ा नहीं रख सकते। आप छोटा सा कर लीजिए, बड़ा तो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हम इन सारे को कट कर लेंगे। यहाँ देखिए सारे कट हो गए। बस अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको हटा देंगे और अपने उसी वाले डो में मिक्स करके इसकी दोबारा से लोई बना लेंगे। जे नहीं तो देखिए कितनी आसानी से निकल रहे। जिसकी पहचान है कि आपका डो अच्छे से सेट हुआ है।
देखिए 15 से 20 हमारे एक बार में बन के रेडी हुए। अब इनको आप थोड़ी साइड में ऐसे रख लीजिए, क्योंकि कट करने की वजह से जी इसमें थोड़ी किनारी बन जाती हैं। तो बस एक हल्का सा काम करना है, आप 2-2 3-3 ऐसे रखिए और इनको रखने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से बेलन चलाइए, एक बार में 2-3 में चला दीजिए। तो बस देखिए यहाँ पर हमारे जो गोलगप्पे का साइज है एकदम बन के रेडी हुआ। यहाँ पर दोस्तों बहुत पतला हमें नहीं बनाना होता, मैं आपको एकदम बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। अब चलिए करते हैं आगे की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर ले ली मैंने एक प्लास्टिक शीट, इसको डबल करके बिछाइएगा। तो हम इसके नीचे ऐसे रखते जाएंगे और ऊपर से हम इसी से ढकना है। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप कपड़ा ले सकते हैं कॉटन का। एक कपड़े मतलब दोनों कपड़ों को आपको करना होगा गीला, और गीला करने के बाद बस आप इस तरीके से डालिए और ढकते जाइए। इसे डाल दिए, अब चलिए और बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले वाले डो को लिया और इसमें दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। आप इस तरीके से हर बार की कटे हुए डो को मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप बहुत छोटी छोटी लोई लेके इनको बेल लीजिए। अगर आपके पास समय है आप किसी का सहयोग ले सकते हैं तो। और फिर से इनका हम बनाएंगे एकदम बिना क्रैश वाला पेड़ा। बस बेलने का हमारा वही प्रोसेस रहेगा जो हमने पहले बेला था जिस तरीके से। तो देखिए इसको भी मैंने एकदम बेल बेल के अच्छे से बढ़ा लिया, पूरे चकले जितना किया। फिर से हम इसको कट करेंगे, तो आप किसी एक साइड से बस इस तरीके से रखिए। तो यहाँ फिर से सारे के सारे कट गए, हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे के। और बस वही वाला प्रोसेस आप फिर से करिए, या तो इसी तरीके से रखे रहने दीजिए। इसको एक बार चला लीजिए बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि इसकी जो जॉइंट हैं वो मिट जाए। उठा उठा के फिर से उसी पन्नी के ऊपर रख देंगे। तो बस आप इनको इस तरीके से लाइन से लगाते जाइए। देखिए मैंने इसकी 2-3 परतें बना के रखी हैं, ताकि एक साइड भर जाएगा तो मैं ऊपर इसी के दोबारा से डाल सकूं। तो चलिए मिलते हैं अब सारी अपनी पानी पूरी बनाने के बाद। तो दोस्तों मैंने गोलगप्पे को बेल लिया, और बेलने के बाद यहाँ पर ले ली एक मोटे तले की कढ़ाई। अब इस कढ़ाई में हम अपनी गोल गप्पे को डालते जाएंगे और इस तरीके से करछली से दबाते जाएंगे। यहाँ गैस का फ्लेम फुल रखिएगा, क्योंकि यहाँ जितनी तेज हमारा तेल रहेगा, गरम रहेगा, उतने अच्छे हमारे गोलगप्पे आएंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से करते हुए बनाती हूँ, और एकदम आपको सभी के सभी गुब्बारे की तरह जो फूले दिखाई देंगे। जैसे हल्के एक साइड सेक जाए तो आप पलटाते जाइए और बस इसी तरीके से सेकते जाइए। तो बहुत इजी है ना बनाना। तो इसी तरीके से दोस्तों हम सारे के सारे सेंक लेंगे। बस जो काम होता है वो बेलने वाला होता है, यहाँ पकाने वाला तो मिनटों का सेकंडों का काम है। और यहाँ मैं इसको साइड में निकाल के रखती जा रही हूँ। जब आप निकालें तो यहाँ गैस को लो कर दीजिए। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे के सारे सेंक लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो लीजिए यहाँ पर दोस्तों सारे के सारे हमारे गोलगप्पे हो गए फ्राई। गैस को यहाँ मैंने बंद किया, और देखिए हमें थोड़ी इसको फ्राई करने के बाद भी एक आध सेकंड मतलब 2-4 सेकंड के लिए हम इसको चलाएंगे कढ़ाई में, ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। तो लीजिए दोस्तों फाइनली हमारे गोलगप्पे बन के हुए रेडी। देखिए 1.5 कटोरी से कितनी ज़्यादा बनी हो और एकदम क्रिस्पी। अभी थोड़ी सी गर्म है, फिर भी मैं आपको आवाज़ इनकी सुनाती हूँ। देखिए आप हर एक को उठा लीजिए और देखिए बिल्कुल वैसे ही टूटेंगे, और कुछ ही रहे होंगे इक्का दुक्का जो इस तरीके से नहीं फूले होंगे। तो बस फ्राई करने का काम होता है मात्र 5 मिनट का। जो सारा प्रोसेस होता है वो बेलने वाला होता है, बाकी गोलगप्पे बनते हैं परफेक्ट। तो चलिए तो लीजिए दोस्तों एक नज़र आप इन सब पे भी डाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था इमली वाला पानी, यहाँ पर बनाया था जे है हरा पानी, हरे धनिया वाला। साथ ही में जो लाल वाली चटनी है, जो हरी चटनी है। यहाँ मटर की रेसिपी भी आपको देखने को मिलेगी, और गोलगप्पे तो आपके सामने ही हैं। तो दोस्तों अब गोलगप्पा पीने के लिए मैंने थोड़ी सी और तैयारी की है। तो यहाँ कट किया है हरा धनिया, 1 प्याज, साथ ही में 1 उबला हुआ आलू कट किया, और 2 से 3 हरी मिर्ची काटी हुई है। इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, आपको जितना खाना हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया जिसमें हम थोड़ी-सी डालेंगे अपनी मटर। देखिए मटर बतासे के हिसाब से ठीक है, बाकी अगर आपको चाट वग़ैरह में खानी हो तो इसमें थोड़ी-सा हल्का-सा गर्म पानी करके रख दीजिए। बाकी जब 3 से 4 घंटे हो गए तो ठंडी तो होनी ही थी। अब इसमें हम अपनी और चीज़ें ऐड करेंगे, तो मैंने थोड़ा मटर लिया, थोड़ा-सा आलू डालेंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी-सी प्याज़ डालेंगे। साथ ही में 2 से 3 टुकड़े में मिर्च के डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के हिसाब से सारी चीज़ें तैयार करती हूँ और मेरे बच्चे हर चीज़ खाने के बड़े शौकीन भी हैं। तो देखिए मिक्स कर लिया। मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी प्याज़ कम लग रही है तो मैं इसमें और ऐड करूँगी। बस फाइनली हमारा रगड़ा। दोस्तों सारी चीज़ें आपके सामने ही रहेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिए बतासा। आप ये मत सोचिएगा कि फूले-फूली ले लिए, आपके सामने ही रखिए। देखिए हर बतासा फूला हुआ है और हर बतासा ही कड़क बना हुआ है। तो इसको देखिए हम तोड़ रहे हैं तो आसानी से टूट रहा है। अब हम सबसे पहले हम अपना इसमें डालेंगे रगड़ा। हमारे यहाँ इसको मटर ही बोलते हैं। मैं आप लोगों के हिसाब से यहाँ बार-बार रगड़ा बोल रही हूँ। जैसे ये डाल दिया, अब बिल्कुल जरा-जरा सी इसमें जाएगी चटनी। दोनों चटनियों को ले लेंगे यहाँ पे। मैं आपको बताती चलूँ कि दोस्तों मेरी एक भी चटनी यहाँ पर तीखी नहीं है। फिर से कहूँगी कि मैं यहाँ बच्चों के हिसाब से सारा बनाती हूँ। देखिए पानी को आप जैसे हिलाएँगे तो वही हरा कलर आपका आएगा। अब आपको इसमें जौन-सा पानी भी मिला के पीना हो, हमारे यहाँ दोनों पानियों को एक साथ मिला के दिया जाता है। तो देखिए मैंने आधे बतासे से ये वाला भरा, वो आधे पानी से ये वो डाला है बतासे में और आधा हम इसको डालेंगे। तो लीजिए दोस्तों फाइनली हमारी सारी रेसिपी बन के हुई कंप्लीट। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारी चीज़ें एक ही रेसिपी के एक ही चीज़ के लिए बनी हुई हैं। तो दोस्तों फाइनली आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। मैं आपको और बड़ी प्लेट लगा के दिखाती। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि जो हमारी जी पानी पूरी है इसको आप 8 दिन भी रखेंगे, ठंडे होने के बाद 8 दिन आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही कड़क रहेगी। लेकिन अगर जी गर्म है और आपने किसी ऐसे डिब्बे में बंद करके रख दिया जिसमें ढक्कन हो तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता एक बार फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू।